वी हैव वॉच्ड प्लेंटी ऑफ ज़ॉम्बी फिल्म्स। हर फिल्म में एक टॉप प्रोटैगनिस्ट यानी कि लीडर होता है, लाइक रेसिडेंट एविल में एलिस, शॉन ऑफ द डेड में शॉन, या फिर वॉकिंग डेड में रिक था। लेकिन आखिर इनमें सबसे बेस्ट कौन है, किसके सरवाइव करने की चांसेस सबसे ज्यादा है, और मेरा फेवरेट कौन है? इमेजिन एक ऐसा ज़ॉम्बीवर्स बनाया जाए जिसमें सारे ज़ॉम्बी वॉरियर्स इंक्लूडेड हो, तो किस प्रोटैगनिस्ट का सरवाइव करना एकदम गारंटीड है। तो इन दिस वीडियो आई विल बी क्रिएटिंग अ टियर लिस्ट जिसमें सबसे बेस्ट एंड टेरेबल सर्वाइवर्स रैंक्ड होंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस कि ऑन व्हाट बेसिस आई एम रेटिंग देम। तो चलो जानते हैं क्या रिक ग्राइम्स सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सर्वाइवर है। अगर नहीं तो हु इज द बेस्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवर एवर, किसके साथ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में रहने में तुम्हें फायदा होगा, और उन ज़ॉम्बी सर्वाइवर्स में ऐसा क्या खास है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब बिफोर वी अरेंज द लाइनअप ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवर्स, लेट मी टेल यू इस लिस्ट में सिर्फ मूवीज एंड सीरीज के ही कैरेक्टर्स हैं, लाइक नीगन, अकीरा टेंडो, सुह्योक, बोरिस एंड इफ यू गाइस रिमेंबर तो ज़ॉम्बी वली का सुधीर भी इसमें है। मतलब कि इंडियन वेस्टर्न हर फिल्म के ज़ॉम्बीज सर्वाइवर्स इसमें मिलने वाले हैं। बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी गेम कैरेक्टर्स लाइक लियोन कैनेडी, जिल वैलेंटाइन या फिर फ्रैंक वेस्ट। जहां तक बात रही सर्वाइवर्स की, तो हम इन कैरेक्टर्स की रैंकिंग इनके हिस्ट्री, कॉम्बैट स्किल्स, रिसोर्सफुलनेस, लीडरशिप, इंटेलिजेंस एंड प्लॉट आर्मर के बेसिस पे करेंगे। इन सर्वाइवर्स की रेटिंग टियर लिस्ट काफी जबरदस्त है। नंबर 1 पर है गोट, उसके बाद आते हैं सेवियर्स, थर्ड पर वैसे सर्वाइवर्स हैं जो कि सिर्फ जिंदा बचेंगे, फोर्थ पर वैसे जो कि मरते मरते या फिर बाल बाल बचेंगे, एंड लास्ट में खत्म, मतलब कि इन सर्वाइवर्स के बचने का चांस ही नहीं है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है नन अदर देन रिक ग्राइम्स। बेस्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवर की बात करें तो हैंड्स डाउन जिसने भी TWD देखा है यानी कि द वॉकिंग डेड, उसके दिमाग में रिक डेफिनेटली आएगा। हाँ, रिक को ज्यादा फाइटिंग स्किल्स नहीं आती और ना ही वो ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसे तो डेल ने ही बहुत मार मारा है, लेकिन रिक काफी ज्यादा तेज एंड मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट थिंक, इसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी होती है, ये कोमा से सर्वाइव करता है, स्टिल रिक अपने लोगों के लिए लड़ता है। रिक ग्राइम्स क्विक है, दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, लीडरशिप, इंटेलिजेंस में भी ये काफी ज्यादा अच्छा है, एंड और तो और ओवर द पीरियड इसने अपनी जर्नी में काफी कुछ देखकर इवॉल्व किया है। इसका एक्सपीरियंस बाकी किसी भी ज़ॉम्बी वॉरियर से काफी ज्यादा है। कुछ इंस्टेंसेस में तो रिक ने अपने ओपोनेंट को अपने दांतों से मार दिया था। अमंग एवरीवन इन द ज़ॉम्बीवर्स, रिक ने प्रोबेबली सबसे ज्यादा पेन बेयर किया है, एंड उसके बाद भी वो और ताकतवर बनकर लौटा। तो डेफिनेटली रिक ऑल टाइम फेवरेट रहा है, बट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि गोट कैटेगरी में ये शायद ही फिट हो। Other than everything, Rick took care of many families and community. So Rick is a goat, but फिलहाल उसे सेवियर में ही रखते हैं, आगे डिसाइड करेंगे इसे कहाँ रखना है। इसके बाद बारी है नीगन की, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है हर मामले में। द वॉकिंग डेड में रिक के बाद ज्यादा फैंस किसी के बने हैं तो वो है नीगन। ही इज द वन जिसने रिक को अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट किया था और हेल्पलेस फील कराया था, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने सेवियर्स की हेल्प से, बल्कि 1-on-1 फाइट में भी नीगन काफी अच्छा है रिक से। एंड एक विलन कैरेक्टर होने के बावजूद नीगन का फैन बेस काफी ज्यादा तगड़ा है। सीजन 6 के एंड में हमें पता चलता है कि रिक जो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उससे भी ताकतवर कोई ऑलरेडी द वॉकिंग डेड में है। नीगन की आर्मी ही उसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी कम्युनिटी ने ही उसे स्ट्रॉन्ग बनाया था, और इतने लोगों का सपोर्ट मिलना शोज दैट ही इज रियली पावरफुल, और उसकी लीडरशिप स्किल भी काफी ज्यादा तगड़ी है। अनटिल द वॉकिंग डेड के सीजन 8 के रिलीज होने तक। उससे पहले तक तो नीगन को डेफिनेटली एक गोट की कैटेगरी में डाला जा सकता था, बट सीजन 9 तक हमें पता चल जाता है दैट हु इज मोर पावरफुल। तो नीगन इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन रिक, बट रिक स्टिल कई मामलों में काफी ज्यादा बेहतर है। इफ यू नो यू नो। थर्ड पर है हमारे पास वर्ल्ड वॉर Z का जेरी लेन। अब ये लिटरली किसी भी चीज में खास नहीं है, क्योंकि इसका टीममेट तक इसकी बात नहीं सुनता है, ना इसे फाइटिंग आती है। उल्टा इतनी डम मिस्टेक इसने की है वर्ल्ड वॉर Z में कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन जेरी लेन के पास एक बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर है, एंड दैट इज कि वो यूनाइटेड नेशंस का इन्वेस्टिगेटर है, जिससे गवर्नमेंट इसे किसी कीमत पे बचाएगी। ज़ॉम्बी चेज में भी हमने देखा कि जेरी लेन खुद कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि बाकी सिक्योरिटी के कारण ही वॉज एबल टू सर्वाइव। इसकी कभी भी ज़ॉम्बीज के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई नहीं है, एंड जब लास्ट सीन में एक बार हुई भी, तो भी वो लकली सही मेडिसिन पिक करने से सर्वाइव कर गया। तो वैसे तो ये मरते मरते बचा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का इन्वेस्टिगेटर होने के साथ इसमें ऑब्जर्विंग दिमाग काफी ज्यादा है। इसने फीमेल पुलिस का हाथ काटने ऐसे क्विक एंड रैपिड डिसीजंस भी लिए हैं, सो वी कैन से कि ये जिंदा तो बच जाएगा। फोर्थ पर है आई एम लेजेंड का डॉक्टर रॉबर्ट नेवल। पूरे न्यूयॉर्क में अकेला सर्वाइव करना, हैवी डैमेज झेलना, ज़ॉम्बी से कुत्ता मादा कुत्ते का ख्याल रखना, और इससे भी जबरदस्त है खुद से ज़ॉम्बी को पकड़कर कैद करना एंड उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना। ऑल दैट एक्सप्लेन्स कि ही इज अनबीटेबल। डॉक्टर रॉबर्ट को शूटिंग आती है, उसे अकेला रहना आता है, एंड ही इज अ साइंटिस्ट हिमसेल्फ। इसके अलावा समटाइम्स ही आल्सो डज सम क्रेजी स्टफ लाइक अकेले जंगल में रेस करना। एंड ज़ॉम्बी के इलाके में जाकर मैंने को इन पर जोर से चिल्लाना और बिना मतलब के ज़ॉम्बी से भिड़ जाना। ये कुछ जगह सनकी तो है,
लेकिन इतना समझदार भी डेफिनेटली है कि अपने घर के साइड इसने कई TNTs को प्लांट किया हुआ था ताकि जब भी ज़ॉम्बीज का अटैक हो तो ये सर्वाइव कर सके। और इनफैक्ट वैक्सीन भी इसने बनाई हुई है। ऑल्दो आई एम लेजेंड की 2 एंडिंग्स है एंड एक्चुअल एंडिंग में ही डाइज विलिंगली, बट अल्टरनेट में ही सर्वाइव, सो ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सो वी कंसिडर हिम एज गोट। Another one is Julie of Warm Bodies. She has literally no skill and no ability whatsoever. Although in the movie she survived in the end. और इसकी जान बचाता है, but no, इसकी कहानी खत्म है। इनफैक्ट इसकी सुंदरता भी इसके कोई काम नहीं आने वाली क्योंकि इसे ढंग से अपने लिए फाइट करना भी नहीं आता। इसके बाद है सांगवा, ट्रेन टू बुसान का एक ऐसा कैरेक्टर जो सभी को पसंद आया था डिस्पाइट कि वो मेन लीड में था भी नहीं। ये एक इमोशनल बंदा है एंड इमोशन ही इसे मोटिवेट करती है आगे ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। अपनी वाइफ को सेव करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है एंड खुद को सैक्रिफाइस तक करता है। ताकत इसमें बेहिसाब है और ये तभी दिख जाता है जब ये कई कोचेस से लड़ते हुए अपनी फैमिली तक पहुंचता है। ये टीम को लीड भी कर सकता है, सो सांगवा इज अ डेफिनेटली गुड कैरेक्टर, सो ये भी जिंदा बच जाएगा। हाँ, ऑल्दो ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन जेरी लैन, बट समझदारी एंड प्लॉट आर्मर इसमें नहीं है, इसलिए जेरी इज बेटर। अगला कैरेक्टर है ज़ॉम 100 का अकीरा तेंदो। ही इज कूल, फनी, एम्बिशियस, इनोसेंट एंड क्लियर हार्टेड। बट नहीं, दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वी आर लुकिंग फॉर समवन जिसमें दिमाग हो, स्ट्रेंथ हो, एबिलिटी हो, स्किल्स हो, एंड अकीरा में ये कुछ भी नहीं है। अकीरा को उसके बॉस की तरह कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। उसमें ताकत भी कुछ खास नहीं है और ना ही वो कोई स्ट्रेटजी फॉर्म करता है। ही इज हेजिटेंट, अ शाय पर्सनैलिटी, बट चूंकि वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है वो सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है और वो फुटबॉल में भी काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब वो कहीं ना कहीं एक एथलीट है, लेकिन सिर्फ क्योंकि उसे ज़ॉम्बी मूवीज का शौक रहा है एंड ऑल्सो उसे ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद है। लेकिन चूंकि सिर्फ उसे ज़ॉम्बी मूवीज का शौक रहा है एंड वो थोड़ा बहुत एथलीट करता है, दैट डजंट कंफर्म कि वो जिंदा बचेगा क्योंकि लोग उसे जीने नहीं देंगे। यहाँ ज़ॉम्बीवर्स में आपका दुश्मन सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि और भी कई लोग होंगे जिनसे आपको फाइट करनी होगी एंड हो सकता है यहाँ अकीरा मरते मरते बचे क्योंकि उसमें ज्यादा स्किल्स तो नहीं है बट उसे दोस्त बनाने आते हैं। Another character for this list is Soo-hyuk. All of a sudden तो तुम्हें याद होगा ही, हाँ 2 साल हो चुके उस बात को, लेकिन स्टिल वो अभी तक मेरा फेवरेट सीरीज रहा है। तो उसमें Soo-hyuk का कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा था। उसका ज़ॉम्बी को वो फ्लाइंग किक देना एंड नामरा को बचाना एंड दैट किसिंग सीन, इतना सुकून। Soo-hyuk ने टीममेट्स को भी काफी सेव किया है और अपने खुद का ग्रुप फॉर्म किया है। Soo-hyuk कॉम्बैट में मस्त है, फ्रेंडशिप में अच्छा है एंड स्ट्रेटजी भी बना सकता है। Soo-hyuk इज अ परफेक्ट सेवियर जो लोगों को बचा सकता है एंड समय आने पर ज़ॉम्बी से लिटरली लड़ सकता है। उसने कोई नाम को ही कितना मस्त धोया था, वी ऑल हैव सीन इट, सो डेफिनेटली Soo-hyuk इज अ सेवियर। इसके बाद बारी है शॉन की। इसे लिटरली कुछ भी नहीं आता। शॉन ऑफ द डेड में एक कॉमिक कैरेक्टर था। ही इज नॉट अ ज़ॉम्बी बट डेफिनेटली ब्रेनलेस। इसे पता नहीं चलते कैसे हैं, होश में कैसे रहते हैं। ज़ॉम्बीज पर अटैक करना तो दूर की बात, ये परफेक्ट एग्जांपल है जिसके साथ आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन ही प्रूव दिस रॉन्ग क्योंकि इसके 2 दोस्त इसे फॉलो कर रहे थे। आई गेस वो इससे भी ज्यादा डम थे। एपोकलिप्स में गेट खुला छोड़ना, ज़ॉम्बी होर्ड्स के बीच से निकलना और फोन पर लिटरली चिल्लाकर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बात करना, कुछ ऐसी हरकतें हैं जिससे इसका किस्सा शुरू होने से पहले एपोकलिप्स में खत्म होने वाला है। नेक्स्ट इज टलाहासी, ज़ॉम्बीलैंड का सबसे बैडएस कैरेक्टर जो शूटिंग, वेपन एंड कॉम्बैट में माहिर है। ही वाज एक्चुअली एन इंजीनियर जिसके बेटे को ज़ॉम्बीज ने उसके सामने इन्फेक्ट कर दिया था। तब से ही टलाहासी बिकेम सिनिकल। ज़ॉम्बीलैंड में टलाहासी ने ना सिर्फ इजीली सर्वाइव किया है बल्कि एक टाइम पर इसका फोकस ज़ॉम्बी किल्स को बढ़ाना था, लाइक मजे के साथ। बट हाँ, ही इज नॉट दैट स्मार्ट क्योंकि इसने ट्विंकीज चॉकलेट खाने के लिए कुछ ऐसे वियर्ड स्टेप भी लिए हैं जो कि इसे मरवा सकते थे एंड एट द सेम टाइम 2 लड़कियों ने इसका पोपड़ी बनाया है। तो एज वी नो ताकत ज्यादा जरूरी है डेफिनेटली, बट इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा मायने रखता है, इसलिए ये सिर्फ जिंदा बचेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बेन जिसे स्काउट्स गाइड टू द ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हमने देखा था। अब बेन एक टीनेज है, उसके पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही स्ट्रेंथ है। थोड़ा दिमाग है जिससे वो कुछ ज़ॉम्बी क्रशर टाइप का बना सकता है, बट कुछ ऐसा नहीं जिससे वो होर्ड से जीत सके। इसलिए बेन का हर बार जिंदा बचना मुश्किल है। बेन को कोई खास वेपन चलाने भी नहीं आता, ना कॉम्बैट में वो अच्छा है, इसलिए ये केवल मरते मरते बच सकता है ज़ॉम्बीवर्स में। इसके बाद है 28 डेज लेटर का जिम। ये एक बाईसाइकिल कुरियर बॉय होता है जो एक बार किसी इंसिडेंट के कारण कोमा में चला जाता है। अब जिस वक्त जिम कोमा में था तभी पूरे लंदन में एपोकलिप्स फैल गया और सब लोग हॉस्पिटल खाली करके चले गए, लेकिन कीज को जिम के लिए छोड़ दिया ताकि जब ये उठे तो बाहर निकल सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 28 दिनों के बाद आखिरकार जिम जागता है और चर्च में कुछ ज़ॉम्बी से मिलता है जिसके बारे में इसे कुछ भी नहीं मालूम था। स्टिल ही रन, सर्वाइव्स एंड मेक ग्रुप विथ मार्क एंड सेलेना। जिम के इस फिल्म में सिर्फ एक ही बार ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड से मुलाकात हुई है और वो भी एक बच्चे से।
सो इट्स डिफिकल्ट टू से वेदर ही इज गुड सर्वाइवर और नॉट। बट चूंकि इस फिल्म में इन्फेक्टेड के सिर्फ एक ब्लड से इंसान ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सो आई गेस इट वुड बी बेटर इफ ही चूज नॉट टू फाइट zombies। एंड सिर्फ डिलीवरी बॉय के एक्सपीरियंस से ज़ॉम्बी किड को मार देना, मतलब कि एक एग्रेसिव ज़ॉम्बी किड को मारना, इज नॉट दैट बैड। तो ये अकेले जिंदा बच सकता है। इसके बाद नंबर है गो गोआ गॉन के सो कॉल्ड रशियन बोरिस बोरिस्की। अब ये भी वेपन में एक्सपर्ट है, इसे फाइटिंग आती है, रॉकेट लॉन्चर तक इसने चलाया है एंड इसने एक टीम को सक्सेसफुली ज़ॉम्बी से बचाया भी। अब क्योंकि हमने ज्यादा कुछ तो होते हुए इसका नहीं देखा है, बट चूंकि जहाँ एक तरफ पूरा गोवा साफ हो गया है, वहीं सिर्फ कुछ लोग इसके हेल्प से बच पाते हैं और ये भी बचा रह जाता है, तो कह सकते हैं ही इज अ सेवियर। नेक्स्ट नंबर इज रेडी फ्रॉम ज़ॉम्बी रेडी। इसकी कोई भी स्किल हमें नहीं मालूम है अदर देन दैट कि ये गेमर है। ये ज़ॉम्बी से फाइट कर सकता है, बट इसके कोई भी दोस्त मैगी वगैरह बेयरली ही सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये भी बस जिंदा ही बच सकता है। इसके बाद जो कैरेक्टर को हम अरेंज करने वाले हैं इस टियर लिस्ट में, वो है एलिस। एलिस मेरी फेवरेट ज़ॉम्बी सर्वाइवर रही है। बिफोर इवन आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड ज़ॉम्बीज, आई वुड से कि जब मैं 9 साल का था तब से ही मैं रेसिडेंट एविल मूवीज को देखकर खुश हुआ करता था। तो डेफिनेटली दिस मूवी इज माय ऑल टाइम फेवरेट, बट मुझे शायद बायस नहीं होना चाहिए। एलिस एके अलीशा मार्कस अम्ब्रेला कॉर्प के को फाउंडर जेम्स मार्कस की बेटी की एक क्लोन है। एलिस को अम्ब्रेला कॉर्प्स के सीक्रेट को हाइड करने के लिए बनाया गया था। शी हैज मास्टरी इन ऑलमोस्ट एवरी कॉम्बैट स्टाइल। शी कैन टेक सम रियली सीरियस डैमेज एंड एलिस में एजिलिटी एंड इंस्टेंट रिस्पॉन्स के साथ टेलीपैथिक पावर्स भी है। भाई अगर तुम्हें याद हो तो एक सीन में तो एक इंसान सीसीटीवी से इसे न्यूड देख रहा होता है, तो ये उसे लिटरली कैमरा में देख करके मार देती है। नाउ दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल। अब ये सब उसमें इंजेक्टेड टी वायरस का असर ही था, लेकिन वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से ये वायरस उस पर टेक ओवर नहीं कर पाया। सो इसलिए एलिस गोट में भी फर्स्ट पोजीशन पर रहेगी। वैसे एलिस पर पहले वीडियो बनी हुई है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जो मिलर फ्रॉम द लास्ट ऑफ अस। जो मिलर लिटरली एक ऐसा पागल कैरेक्टर है जिसने अपने लिटरली क्लोज वंस को बचाने के लिए सबको मार दिया, बी इट एनीवन। जो मिलर ने एपोकलिप्स शुरू होते ही अपनी बेटी को खोया था, जिसके बाद से ही जोल की पर्सनालिटी काफी ज्यादा बदल जाती है। ये स्मगलर बन जाता है और एक कम्युनिटी में सर्वाइव करता है। जोल 20 साल तक स्मगलर और हर्टलेस बनकर रह रहा था until he finally meets एली, जिसके बाद वो वापस से एक फादर फिगर खुद को मानता है। बट इस वक्त तक वो हजारों लोगों को मारता है, जिसके बाद उसमें काफी फाइटिंग स्किल्स आ जाती है। जोल कई बार ज़ॉम्बी से भिड़ चुका है, विच शोज कि ही इज खतरनाक। ही इज ऑल्सो अ सेवियर, क्योंकि वो एली को कई जगह और लोकेशन से बचाकर सेफ रखता है। इनफैक्ट एली के ऑपरेशन से जस्ट पहले ही वो उसे सेव करता है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि वो जिसको प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये भी एक गोट में ही आएगा बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग स्किल्स, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स एंड इंटेलिजेंस। बट आई गेस इससे ज्यादा समझदार रिक है, तो वो भी गोट में ही आएगा। एंड इससे पहले इस लिस्ट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है थॉमस, जो अगर तुमने मेज रनर देखा है तो तुम्हें याद होगा कि क्रैंक से वो लड़ता है। अगर इस फिल्म को नहीं देखा है तो इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज्ड हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा करके देख लेना आराम से। तो थॉमस फास्ट है, क्विक है, हैवी डैमेज बियर कर सकता है, वेपन्स उसे यूज करना आता है एंड मोस्ट ऑफ ऑल ही इज अ क्विक लर्नर। मेज में जाने के कुछ वक्त में ही वो वहां सर्वाइव करता है और बाकियों को भी वहां से बाहर निकालता है। थॉमस इज अ टीम लीडर, उसने सबकी मदद की है, वो भी रिस्क लेकर, विच क्लियरली डिफाइंस कि ही इज अ सेवियर। हाँ, उतनी स्ट्रेंथ थॉमस में नहीं है, उसके सर्वाइव करने में उसके फ्रेंड न्यूट वगैरह का भी काफी ज्यादा बड़ा रोल था, बट आई कैन से कि ही इज बेटर देन सोयोक। नेक्स्ट इज एशली विलियम्स। एविल डेड फ्रेंचाइजी का मेन प्रोटैगनिस्ट है ये बंदा। अब इसमें ज़ॉम्बीज तो नहीं है, बट इसमें डीमंस भरे हुए हैं। अब अनलाइक एलिशा मार्कस, एशली काफी एवरेज इंसान है। ये एक सुपरमार्केट में क्लर्क था, जिस वजह से इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं है। इसके जितने भी क्लोज थे वो सभी उसी डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इसलिए इसे सबको मारना पड़ता है। इसके स्ट्रेंथ में चांस वाली हाथ है, जिससे ये किसी को मारता है। इसने डीमन से क्लोज वंस को छुड़वाया भी है, विच मीन्स कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाटसोएवर। ऐश को लगभग सारे वेपन्स में प्रोफिशिएंसी है, विच मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवर्स। ऐश कई बार पोजेस्ड हो चुका है, बट वो वापस से सर्वाइव करके लौटता है। ही ऑल्सो सफर्ड बहुत ही ज्यादा एंड हिज विल टू सर्वाइव इज वन ऑफ हिज बिगेस्ट एडवांटेज, तो ही विल बी कीप इन सेवियर। अगली बारी है ज़ॉम्बी वली के सुधीर की। इसको मैं पता नहीं इस लिस्ट में लाया ही क्यों। मराठी ज़ॉम्बी फिल्म ज़ॉम्बी वली में ये लीड में था। इसे कुछ भी नहीं आता, पर स्टिल ही सर्वाइव्स। द रीजन वॉज हिज ऑब्जर्विंग स्किल्स एंड फ्रेंड्स। इसे इसके ग्रुप ने जिंदा बचा लिया, वरना इसका बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। मतलब ये मरते मरते लिटरली बचता है, लेकिन इसमें तो बेन की तरह कोई स्पेशल स्काउट टाइप एडवांटेज भी नहीं है, ना ही ज़ॉम 100 के अकीरा तेंदो की तरह ये किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, जिस वजह से इसे सर्वाइव करने में दिक्कत तो होगी और इसका मामला भी खत्म ही है। लास्ट इज एना फ्रॉम एना एंड द एपोकलिप्स। मैंने रिसेंटली ये मूवी एक्सप्लेन की है अपने दूसरे चैनल पे, तो जाकर देख सकते हो। अभी लड़की भी खत्म ही है, लेकिन ये फाइट वगैरह करना जानती है। इसे बेसिक अपने लिए लड़ना आता है। शी इज गट्सी। इसने अपने पापा को और दोस्तों को ज़ॉम्बी से बचाया भी है, तो आई हैव मच मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर रादर देन वार्म बॉडीज की जूली से, जो कि अभी तक खत्म पोजीशन पर लीड पर थी।
सो दैट वाज माय टियर लिस्ट फॉर द बेस्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवर एवर। तुम्हें यहाँ अगर कोई रैंकिंग गलत लगी हो या तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में एटलीस्ट 500 लाइक्स आ जाने चाहिए। बाकी अरे वेट, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बच गया है जो यूट्यूब से है। ही इज मंदबुद्धि बालक। इसने 500 से ज्यादा वीडियो ज़ॉम्बीज़ पर बनाई हुई है, मींस इसे काफी कुछ आता है। इसने सभी मूवीज के लूपहोल्स को स्टडी किया है। इसे वायरस के बारे में नॉलेज है कि कौन सा वायरस किस तरह से रिएक्ट करता है। इसे पता है किस वेपन, व्हीकल और ट्रैप से मैक्सिमम ज़ॉम्बी किल होगा। हजारों बार इसने मच्छर, कॉकरोच और चूहे को मारा है, एंड ये जब आता है तो ऐसे कूल मास्क में आता है। इसने ट्रेन टू बुसान और मेज रनर को सर्वाइव करने का तरीका भी बताया है, तो बंदे में दम तो है। इसके अलावा इसने खुद की ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम भी बिल्ड की है जो सब टेलीग्राम पर बातें करते हैं, मतलब कि ही इज अ टीम लीडर समहाउ। लेकिन यार मैं इसे अगर सेवियर या गोट की कैटेगरी में डालूंगा तो तुम लोग शायद मुझे बायस्ड कहोगे, सो इसलिए मैं इसे ये रेटिंग दूंगा।